हे गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री महाकाल। वेलकम टू योर चैनल एमपी आरएम। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और निरंतर अपने एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे होंगे। बस पीएससी के एग्ज़ाम कुछ ही दिन में है, तो उसी से रिलेटेड आज मैं 9th यूनिट लेकर आई हूँ, जिससे आज हम सोशल मीडिया पढ़ेंगे। इसको हम प्रयास आईएएस अकेडमी के नोट से कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने इस सेशन में अलग अलग कोचिंग संस्थानों के नोट्स को कंप्लीट करते हैं। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं सोशल मीडिया। इसमें हम इसको पहले देखेंगे कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ गाइस पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। सोशल मीडिया में हम पढ़ेंगे क्या है सामान्य जानकारी, इसकी भूमिका, किस तरह से प्रयोग किया जाता है, प्रभाव क्या है, विशेषताएं क्या हैं, इसके दुष्प्रभाव या फिर समाप्ति हेतु सुझाव क्या दिए गए हैं, इंटरनेट और सोशल मीडिया से जुड़े हुए प्रमुख व्यक्तित्व, इनके नियम और किस तरह से प्रयोग होगा, मतलब सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट क्या है, क्या प्रकार है, और प्रमुख सोशल मीडिया साइट नेटवर्क को हम पढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे सोशल मीडिया क्या होती है। यह पारस्परिक संबंधों के लिए इंटरनेट के माध्यम से बना लोगों का आभासी समूह होता है, जो कि कम्युनिकेशन का एक माध्यम है। इसके ज़रिए हम इंटरनेट के माध्यम से दुनिया भर में स्थित लोगों से संपर्क स्थापित कर सकते हैं, उनके विचार जान सकते हैं एवं उन्हें अपने विचारों और क्रियाकलापों से अवगत करा सकते हैं। सोशल मीडिया को सोशल नेटवर्क के नाम से भी जाना जाता है। यह शब्द J.S. वारलेस ने 1950 में दिया था। तो किसने दिया था? वारलेस ने दिया था, मतलब इनको वारिस गोद लिया है इन्होंने नेटवर्क को, सोशल मीडिया कि आप अपने सोशल मीडिया पे सब कुछ कर सकते हो, आप कम्युनिकेशन कर सकते हो, कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हो, उनसे ले सकते हो। ये सब क्या होती है? सोशल नेटवर्क होता है, सोशल मीडिया भी इसको कहा जाता है। और ये सब सबसे पहले J.S. वारलेस के द्वारा दिया गया था। महत्वपूर्ण जानकारी, यह संसार का एक अच्छा माध्यम, मतलब एक संचार का माध्यम होता है एवं एक अपरंपरागत मीडिया है, मतलब पहले से नहीं चल रहा था। यह विशाल नेटवर्क है जो कि सारे नेटवर्कों को आपस में जोड़ता है। यह एक वर्चुअल वर्ल्ड बनाता है जिस पर हम लोग इंटरनेट के माध्यम से पहुंच बना सकते हैं। 30 जून को विश्व सोशल मीडिया दिवस मनाया जाता है। पहला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 6 डिग्रीज 1997 में लॉन्च किया गया था। पहला कौन सा था? पहला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक 6 डिग्रीज था। क्या था? 6 डिग्रीज था, 6 डिग्री का आया था और 1997 में इसको लॉन्च किया गया था। 1991 में दुनिया की पहली वेबसाइट info.cern.in बनी थी, जिसे टिम बर्नर्स-ली ने सर्न यूरोपियन काउंसिल फॉर न्यूक्लियर रिसर्च के लिए बनाया था। किसके लिए बनाया था? यूरोपियन काउंसिल फॉर न्यूक्लियर रिसर्च के लिए बनाया था। किसने बनाया था? टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था। 1991 में पहली वेबसाइट बनी थी जिसका नाम था info.cern.in। इसको सर्न के लिए बनाया गया था। दुनिया की पहली ब्लॉग की शुरुआत सन 1994 में लिंक्स नेट के माध्यम से हुई थी। मतलब ब्लॉग सबसे पहले किस में? लिंक में भेजे थे उनने, तो लिंक्स नेट के माध्यम से हुई थी 1994 में। 1971 में रे टॉमलिंसन ने पहला ईमेल खोजा था या फिर भेजा था। 1971 में पहला ईमेल भेजा गया था रे टॉमलिंसन के द्वारा, इसलिए रे टॉमलिंसन को ईमेल का पिता कहा जाता है या फिर जनक कहा जाता है। चलिए हम इनकी देखते हैं क्या होती क्या है सोशल मीडिया साइट। सोशल मीडिया को क्या कहा जाता है? सोशल नेटवर्क कहा जाता है, जिसको J.S. वारलेस 1950 में शब्द दिया था। जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? यह संचार का अच्छा माध्यम होता है, अपरंपरागत है, इसमें वर्चुअल वर्ल्ड होता है जहाँ हम इंटरनेट के माध्यम से पहुँच सकते हैं। 30 जून को क्या मनाते हैं? विश्व सोशल मीडिया दिवस मनाया जाता है। 6 डिग्रीज 1997 में लॉन्च किया गया पहला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था। और उसके बाद 1991 में दुनिया का सबसे पहला वेबसाइट बनी थी जिसका नाम था info.cern.in, जिसको टिम बर्नर्स-ली के द्वारा बनाया गया था और सर्न के लिए इसको बनाया था। दुनिया के सबसे पहले ब्लॉग की शुरुआत भी 1994 में की गई थी और इसको लिंक्स नेट के माध्यम से मतलब नाम जाना जाता है। 1971 में रे टॉमलिंसन ने पहला ईमेल भेजा था। सोशल मीडिया की भूमिका, हम विश्व में घटित हो रही किसी भी घटना को तुरंत जान सकते हैं।
जनता का रुझान और ज्वलंत मुद्दों का ज्ञान सरकार को शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है। जनता का सरकार एवं सरकार का जनता से जुड़ाव तीव्र गति से होता है। विभिन्न कंपनी और व्यापारी अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया का भरपूर प्रयोग करते हैं। सरकारी योजनाओं, नीतियां और सरकार की कमियों से जनता शीघ्र अवगत हो जाती है। तो ये सोशल मीडिया की भूमिका है। अब आते हैं सोशल मीडिया के प्रकार किस प्रकार के होते हैं। तो सोशल मीडिया के क्या है, इसका प्रयोग क्या है, प्रमुख प्रकार क्या है और सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट कौन कौन सी हैं। तो देखते हैं, पहला सोशल नेटवर्किंग साइट होता क्या है। यह एक ऑनलाइन मंच होता है जो उपयोगकर्ता को उसके विचारों को साझा करने और पहचान के लोगों या अजनबियों से बात करने के लिए मदद करता है। मतलब एक प्लेटफॉर्म है, मंच है, जहाँ पर आप अपने मुद्दे रख सकते हो, किसी की बातें सुन सकते हो, किसी से बात कर सकते हो, अपने जिनको जानते हो उनसे बात कर सकते हो और जिनको नहीं जानते उनको भी बात कर सकते हो। क्या होती है, सोशल नेटवर्किंग साइट होती हैं। इनके प्रकार क्या क्या होते हैं। तो ये सोशल नेटवर्क होता है, ऐसी सेवाएं होती हैं जो आपको समान हितों और समान पृष्ठभूमि के लोगों से जोड़ने की अनुमति देती है। तो ये क्या, समान प्रवृत्ति के लोग होंगे, समान पृष्ठभूमि से आएंगे, उन सभी लोगों से जुड़ने की अनुमति देता है कौन, सोशल नेटवर्क। इसके उदाहरण कौन है, एफबी और लिंक्डइन। अब आती है सोशल नेटवर्क। ये ऐसी सेवाएं होती हैं जो इंटरनेट पर विभिन्न वेबसाइटों के लिंक को प्रतिबंधित करने की अनुमति देती है। उसे क्या कहा जाता है, सोशल नेटवर्क कहा जाता है। अलग अलग वेबसाइट है, उनको लिंक को प्रतिबंधित करने की अनुमति देती है सोशल नेटवर्क। मीडिया शेयरिंग, यह विभिन्न मीडिया को अपलोड और साझा करने की अनुमति प्रदान करती हैं कि आप बहुत सारी मीडिया को अपलोड कर सकते हो, साझा कर सकते हो। तो मीडिया शेयरिंग, जैसे कि चित्र और वीडियो। माइक्रो ब्लॉगिंग, यह छोटे छोटे से ब्लॉग पर ध्यान केंद्रित करने के लिए होती है, जैसे कि ट्विटर। सोशल न्यूज़, यह लोगों को विभिन्न समाचार लेखों के लिंक पोस्ट करने की अनुमति देती हैं। यह अपने उपयोगकर्ता को वोट देने की अनुमति भी देते हैं। तो ये सोशल न्यूज़ हो जाएगा, जैसे कि डिजी और रेडिट। ये क्या है, सब सोशल न्यूज़ हैं कि आप इसे जल्दी से प्राप्त कर सकते हो, कोई भी लेख पोस्ट कर सकते हो, सुन सकते हो, अनुमति देता है आपको वोट देने की भी। तो ये क्या है, डिजी या फिर रेडिट, ये सब सोशल न्यूज़ हैं। अब आते हैं ब्लॉग कमेंट एंड फोरम। ब्लॉग कमेंट्स एंड फोरम, यह सदस्यों को संदेश पोस्ट करके वार्तालाप आयोजित करने की अनुमति देता है कि आप संदेश भेज सकते हो और बात भी कर सकते हो। उदाहरण के लिए RSS फील्ड। अब आते हैं प्रमुख सोशल नेटवर्किंग साइट। इससे पहले हम इनको देख लेते हैं कि होता क्या है। पहला होता है सोशल नेटवर्क। आप इसमें किसी भी अपने हितों से समान पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों से जुड़ सकते हो, जैसे कि FB हो गया और लिंक्डइन हो गया। इसमें नेटवर्क या इंटरनेट पर विभिन्न साइटों पर लिंक को प्रतिबंधित करने की भी अनुमति देता है। मीडिया शेयरिंग, विभिन्न मीडिया को अपलोड और साझा करने की अनुमति देता है, जैसे कि चित्र और वीडियो। माइक्रो ब्लॉगिंग, छोटे छोटे से ब्लॉग पर ध्यान केंद्रित करता है, जैसे कि ट्विटर। सोशल नेटवर्क क्या होता है, आप समाचार, लेख, लिंकों को पढ़ने की अनुमति देता है, उपयोगकर्ता को वोट देने की अनुमति देता है, जैसे कि डिजी और रेडिट। अब आता है ब्लॉग कमेंट एंड फोरम। यह सदस्यों को संदेश पोस्ट भेज करके वार्तालाप आयोजित कराने की अनुमति भी देता है। RSS फील्ड, ये सब क्या है, ब्लॉग कमेंट्स एंड फोरम है। अब आते हैं प्रमुख सोशल नेटवर्किंग साइट। नाम, फेसबुक पहला, इसकी स्थापना 4 फरवरी 2004 में की गई थी। हेडक्वार्टर इसका मेनलो पार्क, कैलिफोर्निया, USA में स्थित है। संस्थापक हैं इसके मार्क जुकरबर्ग। इसके प्रमुख तथ्य हैं, यह www पर उपलब्ध दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया साइट है। इसका संचालन फेसबुक इंक द्वारा किया जाता है। इसके प्रमुख हैं इंस्टाग्राम, मैसेंजर, व्हाट्सएप एंड ओकुलस VR। इसके सहायक हैं, किसके हैं, FB के हैं। तो कब आई थी, 2004 में आई थी, मार्क जुकरबर्ग के द्वारा। और मार्लो पार्क, कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है। www की दुनिया की सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइट है। फेसबुक इंक द्वारा इसको चलाया जाता है और इंस्टाग्राम, मैसेंजर, व्हाट्सएप और ओकुलस VR इसकी सहायक हैं।
नेक्स्ट आता है यूट्यूब। इसकी स्थापना 14 फरवरी 2005 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर सैन बर्नो कैलिफोर्निया में है, यूएस में। जादेव करीम, स्टीव चार्न और चार्ड हार्ले पेपाल के कर्मचारियों द्वारा यूट्यूब को बनाया गया था। यह वीडियो शेयरिंग साइट है जिसका संचालन गूगल इंक द्वारा किया जाता है। इसके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है गूगल। 2018 में यूट्यूब ने यूट्यूब सेवा प्रारंभ की थी। कब की थी? 2008 में की थी, यूट्यूब सेवा प्रारंभ की थी। नेक्स्ट आता है ट्विटर। स्थापना 21 मार्च 2006 को हुई थी। हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में है। जैक हॉर्से और नूर ग्लास इसके प्रमुख संस्थापक थे। कौन कौन थे? जैक डोरसे, ट्विटर से आप क्या कर सकते हो, एक डोर से दूसरे डोर में जा सकते हो, तो जैक डोरसे, और नूह ग्लास, एक ग्लास का डोर भी होता है, ग्लास का डोर को खोलो और चले जाओ डोर से। 140 वर्ड का माइक्रो ब्लॉगिंग, लेकिन अब इसमें 280 वर्ड लिख सकते हो। अन्य नाम है इसका इंटरनेट का SMS। उपयोग करता है ऑथर, मित्रों और शुभचिंतकों को फॉलो कर सकते हो, उनके संदेशों को ट्वीट कर सकते हो। सर्वाधिक फॉलोअर्स विश्व बराक ओबामा के हैं और भारत में नरेंद्र मोदी जी के भी हैं। देखो, तो ट्विटर क्या है? एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है। पहले आप इसमें 140 वर्ड लिख सकते थे, लेकिन अब इसमें 280 वर्ड लिख सकते हो। आप किसी को भी भेज सकते हो, ट्वीट कर सकते हो, और जो ट्वीट करता है उसको ऑथर कहा जाता है, उपयोगकर्ता को। इसमें इंटरनेट का SMS भी इसको कहा जाता है। इसको बनाया किसने था? जैक डोरसे और नो ग्लास के द्वारा बनाया गया था। कब बनाया गया है? 2006 में बनाया गया है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया US में स्थित है। अब आता है व्हाट्सएप। इसकी स्थापना 2009 में की गई थी और मेनलो पार्क कैलिफोर्निया में स्थित है। इसको बनाया किसने था? तो वायन एक्टन और जॉन कॉम के द्वारा बनाया गया था। अब कॉमन लोगों से आप इसमें बात कर सकते हो, क्योंकि व्हाट्सएप पे कौन जुड़ता है? जिनको आप जानते हो, तो जॉन कॉम और एक्टन, और ऐसे करते हैं जैसे कि फेसबुक से आए हो, तो वार्डन एक्टन के द्वारा इसको बनाया गया था। आप इसमें एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है इसकी फेसबुक द्वारा। 2014 में इसको अधिकृत कर लिया गया था। 2009 में आया था व्हाट्सएप, 14 में फेसबुक के द्वारा इसको खरीद लिया गया। हाल ही में भारत में भी ऑनलाइन पेमेंट सुविधा दिया है इसने, और सिड इंडिया के साथ मिलकर ये स्टार्ट कर रहा है। SID इंडिया के साथ मिलकर ये पेमेंट सुविधा दे रहा है। सिड नहीं होगा, SBI होगी, SBI इंडिया के साथ। इंस्टाग्राम। इसकी स्थापना अक्टूबर 2010 में की गई थी। इंस्टाग्राम की हेडक्वार्टर मेनलो पार्क कैलिफोर्निया में है। केविन स्टार्टम और माइक फिगर के द्वारा इसको बनाया गया था। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है फेसबुक और 2012 में अधिकृत की गई थी। तो कौन सी है? इंस्टाग्राम 2010 में आई थी, मार्लो पार्क कैलिफोर्निया में स्थित है। और इंस्टाग्राम एस्ट्रा है ना, तो इसके लिए एस्ट्रा जो लोग होते हैं उनके लिए अलग अलग कैबिन बना दिए जाते हैं। तो केविन एस्ट्राटम और माइक फिगर, और माइक पे दे जाओ भैया गाँव अपना। तो इंस्टाग्राम के केविन और माइक ग्रेगर के द्वारा बनाया गया है। पेरेंट कंपनी है इसकी फेसबुक, और 2012 में इसको अधिकृत किया गया था। नेक्स्ट आता है गूगल। इसकी स्थापना गूगल प्लस, इसकी स्थापना 2011 को की गई थी, 20 जून को। हेडक्वार्टर इसका माउंटेन न्यूयॉर्क में है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है इसकी गूगल। वेबसाइट है इसकी plus.google.in। 2 अप्रैल 2019 से इसने काम करना बंद कर दिया है। ऑर्कुट, इसकी स्थापना 24 जनवरी 2004 को हुई थी। ऑर्कुट ब्यूकोटेन के द्वारा इसको बनाया गया था। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है इसकी गूगल। 2 सितंबर 2014 से इसको बंद कर दिया गया है ऑर्कुट को। इतना कूटा कि 2004 में इसको भी 14 को इसको बंद कर दिया, 4 में आया था। ऑर्कुट ब्यूकोटन के द्वारा इसको बनाया गया था। ऑर्गेनाइजेशन कौन सी इसके? पेरेंट गूगल। लिंक्डइन 14 दिसंबर 2002 को इसको बनाया गया था। हेडक्वार्टर था इसके सनीवेल कैलिफोर्निया में स्थित है। इसको हाफमैन और एलन ब्लू के द्वारा बनाया गया था। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है माइक्रोसॉफ्ट।
लॉन्च किया गया था इसको 5 मई 2003 को। इसमें 635 मिलियन यूज़र हैं और यह लोगों के पेशे को दिखाती है। तो मतलब आपको भी जॉब चाहिए तो आप लिंक्डइन से जुड़ सकते हैं। लिंक्डइन कब आई थी? 2002 में आई थी। 3 में इसने काम प्रारंभ किया था। इसमें हर मैन, हाफ मैन हो या पूरा मैन हो, तो हाफ मैन भी जा सकता है और एलन ब्लू से आप उसको जॉब मिल जाएगी। तो एलन ब्लू इसके संस्थापक थे। ऑर्गेनाइजेशन कौन है इसका पेरेंट? तो माइक्रोसॉफ्ट है। 3 मई से इसने काम नहीं 5 मई 2003 से इसने काम करना प्रारंभ किया था और यह लोगों के पेशे को दिखाता है। अब आता है रेडिफ मेल। यह 1996 में आया था। हेडक्वार्टर मुंबई में है और अजीत बालाकृष्णन के द्वारा इसको बनाया गया था। पिंटरेस्ट इसकी स्थापना दिसंबर 2009 में की गई थी। हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को में है। बेन सिल्वरमैन के द्वारा इसको बनाया गया था। पिंटरेस्ट क्या है? जिस पर आप ट्रस्ट करोगे तो क्या हो जाएगा? सिल्वर का हो जाएगा। तो सिल्वरमैन ने इसको बनाया था। स्थापना दिसंबर 2009 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर है सैन फ्रांसिस्को। यह अमेरिका फोटो शेयरिंग सोशल मीडिया ऐप है। विबर इसकी स्थापना 2010 में की गई थी। फ्री कॉलिंग एवं मैसेजिंग ऐप और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है इसकी रकुटिन इंक, जापान की है बीवर। तो बीवर क्या है? 2010 में आया था। फ्री कॉलिंग और मैसेजिंग ऐप है और इसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन सी है? रकुटिन इंक, जो कि जापान की है। अब आता है हाइक। इसको 2012 में लॉन्च किया गया था। दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और केविन भारती ने इसको लॉन्च किया था और जनवरी 2021 में यह बंद हो गया है। भारत की कॉलिंग और मैसेजिंग ऐप था। सिग्नल ऐप इसकी स्थापना 29 जुलाई 2014 को की गई थी। हेडक्वार्टर था सेंटा क्लेरा कैलिफोर्निया में और मॉक्सी मार्लिस्पाइक और ब्रान एक्टन के द्वारा इसको बनाया गया था सिग्नल ऐप को। तो सिग्नल कैसे भैया? सिग्नल बहुत सारी मक्खियाँ बैठ जाती हैं, तो मॉस्की मार्लिंग्सपाई और ब्रान एक्टन। कू ऐप इसकी स्थापना 1 मार्च 2020 को की गई है। आप प्रेमा राधाकृष्णन और मयंक विड वाटिका के द्वारा। और स्वदेशी माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें आप 400 वर्ड लिख सकते हो। इसे देश का ट्विटर भी कहा जाता है और यह 4 भाषाओं में ब्लॉग निकालने की अनुमति देता है। तो चलिए हम इन सारी नेटवर्क साइटों को पढ़ते हैं फिर से एक बार जल्दी से। पहला है फेसबुक। इसकी स्थापना 2004 में की गई थी। मेनलो पार्क कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है। मार्क जुकरबर्ग ने इसको बनाया था। दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया साइट है जो कि वर्ल्ड वाइड वेब पर है। फेसबुक इंक द्वारा इसको संचालित किया जाता है। इसके इंस्टाग्राम, मैसेंजर, व्हाट्सएप, ऑक्यूलर VR सहयोग करते हैं। फिर आता है यूट्यूब। इसकी स्थापना 2005 में की गई थी। सन वर्नो कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है। जावेद करीम, स्टीव चैन और चाड हाल जो कि पेपाल के सदस्य थे, इनने यूट्यूब की स्थापना की थी। ये क्या है? वीडियो शेयरिंग साइट है। गूगल इंक इसकी सहायक या संचालक कंपनी है। पेरेंट कंपनी है गूगल और यूट्यूब ने 2018 में गूगल सेवा स्टार्ट की गई थी, मतलब यूट्यूब सेवा स्टार्ट की थी यूट्यूब में। फिर आता है ट्विटर। इसको 2006 में बनाया गया था। सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है। जैक डोरसे और नूर ग्लास इसके संस्थापक थे। इसमें 140 वर्ड तक का आप माइक्रो ब्लॉग लिख सकते थे, लेकिन अब ये 280 तक लिख सकते हो। इंटरनेट का SMS कहा जाता है। लिखने वाले को ऑथर कहा जाता है। इसमें आप अपने मित्रों को, शुभचिंतक को फॉलो कर सकते हो और उनको ट्वीट कर सकते हो। फॉलोअर्स में सबसे ज़्यादा है बराक ओबामा के और फिर आते हैं अपने मध्य प्रदेश, मतलब पूरे भारत में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा है मोदी जी की। फिर आता है व्हाट्सएप। इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। मेनलो पार्क कैलिफोर्निया में है। वार्न एटन और जॉन कॉम के द्वारा व्हाट्सएप को बनाया गया था। ऑर्गेनाइजेशन कौन है इसका पेरेंट? तो फेसबुक है। 2014 में ही इसको अधिकृत कर लिया था। मतलब व्हाट्सएप को 2009 में बना था तो 2014 में इनने ले लिया फेसबुक वालों ने। फिर आते हैं ये कौन क्या कर सकता है ऑनलाइन पेमेंट के लिए? इसने SBI इंडिया के साथ समझौता किया है। इंस्टाग्राम 2010 में आया था। इसका भी मेनलो पार्क कैलिफोर्निया में हेडक्वार्टर है। केविन स्टर्टम और माइक फ्रेगर इसके संस्थापक हैं। ऑर्गेनाइजेशन क्या है इसके पेरेंट? तो फेसबुक है। 2012 में इसको अधिकृत किया था। गूगल प्लस 2011 में आया था। माउंट न्यूयॉर्क
न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है गूगल। वेबसाइट है plus.google.in। 2 अप्रैल 2019 को इसको बंद कर दिया गया। ऑर्कुट 2004 में आया था, 2014 में इसको बंद कर दिया गया है। ऑर्कुट ब्यूकुक 10 के द्वारा इसको लाया गया था। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है गूगल। फिर आती है लिंक्डइन, ये 2002 में आया था। सनीवेल कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है। हाफमैन और एलन ब्लूम लाए थे। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी माइक्रोसॉफ्ट है। 5 मई 2003 को लॉन्च किया गया था। यह आपके जॉब या फिर पेशे को दिखाती है। रेडिफ मेल क्या है, 1996 में आया था। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। अजीत बालाकृष्णन इसको लेकर आए थे। फिर आती है पिनरेस्ट, तो 2009 में आया था। सैन फ्रांसिस्को में इसका हेडक्वार्टर है। वैन सिल्वरमैन के द्वारा लाया गया था। अमेरिका फोटो शेयरिंग सोशल मीडिया साइट है पिनरेस्ट, 2009 में आई थी। फिर आते हैं बीवर, 2010 में आई थी और इसको फ्री कॉलिंग और मैसेजिंग के लिए संबंधित है। इसकी पेरेंट कंपनी का नाम है रकुतेन, जो कि जापान की कंपनी है। हाइक 2012 में आई थी, हेडक्वार्टर दिल्ली में है। केविन भारती के द्वारा इसको बनाया गया था हाइक को, और 2021 में इसको बंद कर दिया गया है। मैसेज और सेल कॉलिंग ऐप था ये। सिग्नल ऐप 2014 में आया था। सेंटा क्लोरा कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है। मॉक्सी मार्लिंगस्पाई और ब्राउन एक्टिंग के द्वारा इसको लाया गया था। कू ऐप इसको 2020 में लाया गया है 1 मार्च को, और अप्रेमा राधाकृष्णन और मयंक विडवाटिया के द्वारा इसको लाया गया है। स्वदेशी माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है, इसमें आप 400 वर्ड तक लिख सकते हो। देश का ट्विटर भी इसको कहा जाता है और 4 भाषाओं में ब्लॉग लिखने की अनुमति देता है। अब आती है अन्य सोशल नेटवर्किंग साइट। पहली आती है फ्लिकर, तो इसको लगाने के बाद नहीं करनी है कोई फिक्र, तो हो जाएगा। 2014 में इसको बनाया था। संस्थापक हैं इसके स्टीवर्ट बटरफील्ड और कैटलीन कैफ। तो कैटरीना और बटरफील्ड ने बनाया है मिलकर फ्लिकर। फ्लिक से फील्ड आ जाएगा और का से कर, तो कैटरीना कैफ। माउंट ब्लू कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट आता है स्नैपचैट। एक चैट के लिए 2 लोगों की ज़रूरत होती है, एक इस साइड एक उस साइड, तो 2011 में आया था। बारबी मॉर्फी और डावन एपाइगल के द्वारा इसके संस्थापक हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, लॉस एंजल्स में है। तो बारबी मॉर्फिक एवन एपाइगल के द्वारा इसको बनाया गया था। मुख्यालय कहाँ पे है, लॉस एंजल्स में है। किक 2009 में आया था। क्रिस्टोफर वेस्ट ट्रेड लिविंगस्टन के द्वारा इसको बनाया गया था और ओंटेरियो कनाडा में इसका हेडक्वार्टर है। वीचैट 2010 में आया था। जाग जेवलॉन के द्वारा इसको बनाया गया था। मुख्यालय इसका सिंजे प्रांत चाइना में स्थित है। FB मैसेंजर 2011 में इसको भी आया था। मार्क जुकरबर्ग इसके संस्थापक हैं और मेनलो पार्क US में इसका हेडक्वार्टर है। टुम्बर 2007 में आया था। संस्थापक इसके डेविड कॉर्प और मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट है सोशल मीडिया के प्रभाव। सकारात्मक भी है, नकारात्मक है। सकारात्मक क्या है, यह दुनिया में लोगों के जुड़ने का महत्वपूर्ण साधन है। यह समाज की मुख्य धारा से अलग लोगों की आवाज़ बनकर उभरा है। इसके ज़रिए जनता सरकार से सीधे संबंध स्थापित कर सकती है। हम रोज़मर्रा की समस्याएं सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। यह व्यवसायों के लिए व्यवसाय का अच्छा साधन है। इससे व्यवसाय के रूप में रोजगार का उदय होता है। ये जनता में जागरूकता फैलाने का कार्य करती हैं। नकारात्मक क्या है, इसकी आवश्यकता से अधिक प्रयोग मानसिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। ये फेक न्यूज़ हेट स्पीच में फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इससे साइबर बुलिंग भी बढ़ती है। फर्जी खबरों को बढ़ता प्रचलन, ऑनलाइन ट्रोलिंग की समस्या, गोपनीयता की कमी का होना, साइबर अपराध जैसे हैकिंग एवं फिशिंग का बढ़ता खतरा, महिला सुरक्षा एवं निजी डाटा चोरी होने का खतरा भी होता है। अब आती हैं इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। यह एक अपरंपरागत मीडिया है। यह एक वर्चुअल वर्ल्ड बनाता है। यह एक विशाल नेटवर्क है। यह द्रुत गति से सूचना का आदान प्रदान करता है। इसका अस्तित्व इंटरनेट पर टिका है और यह संचार का एक अच्छा माध्यम है। इसकी विशेषता है इंटरनेट और सोशल मीडिया। पहले आते हैं से संबंधित प्रमुख व्यक्तित्व। पहले आते हैं टिम बर्नर्स-ली, जो कि
1989 में www का आविष्कार किया था और ये CERN में वेब तकनीक के आविष्कारक माने जाते हैं। तो वेब तकनीक के आविष्कारक कौन है? टिम बर्नर्स-ली हैं। इन्हें www की स्थापना की है, यह आविष्कार किया है 1989 में। फिर आते हैं राजू बानपाला। यह 2006 में way2sms.in वेबसाइट शुरू की थी। way2, तो भैया वन में जाने के अलग अलग वे हैं, दो तो वे होते हैं, एक नॉर्मल एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। SMS इन कॉम वेबसाइट की शुरुआत किसने की थी? राजू बानपाला ने की थी। 2007 में इसको हैदराबाद में शुरू किया गया था। मार्क जुकरबर्ग यह फेसबुक के संस्थापक रहे हैं। समीर भाटिया इन्होंने हॉटमेल के जनक माना जाता है और सबसे बोलो .com नामक ऑनलाइन वैकल्पिक ऑफिस इन्हीं के ज़रिए शुरू किया गया था। तो सबसे बोलो, समीर भाटिया ने बोला भैया सबसे बोलो, तो हॉटमेल के जनक माने जाते हैं। नारायण मूर्ति यह इन्फोसिस टेक्नोलॉजी के संस्थापक रहे हैं। इन्फोसिस टेक्नोलॉजी के संस्थापक हैं। इन्फोसिस की स्थापना 1981 में की गई थी। देखिए हम पहले देखते हैं किन को टिम बर्नर्स-ली को। इन्हें 1989 में www की स्थापना की थी। CERN में वेब तकनीक का आविष्कार किया था। राजू बानपाला ने way2sms.com वेबसाइट शुरू की थी 2006 में और 2007 में हैदराबाद से शुरू किया गया था। मार्क जुकरबर्ग ये फेसबुक के संस्थापक हैं। समीर भाटिया हॉटमेल के जनक कहे जाते हैं और सबसे बोलो .com नामक ऑनलाइन ऑफिस भी इन्होंने स्टार्ट किया था। नारायण मूर्ति इन्होंने इन्फोसिस की स्थापना की है 1981 में। दुष्प्रभाव को समाप्त करने हेतु प्रयास और सुझाव क्या क्या है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देना चाहिए, फर्जी सूचना के प्रति अवगत होना चाहिए, निगरानी तंत्र को मजबूत करना चाहिए, राष्ट्रीय कानून का निर्माण, विनियमित संस्थाओं का होना, जन जागरूकता को बढ़ावा देना, शैक्षिक उपयोगकर्ता सत्यापन तंत्र को विकसित करना, गैर कानूनी जानकारी को हटाना, ये सब इसके सुझाव हो सकते हैं। अजीम प्रेमजी यह विप्रो के संस्थापक रहे हैं और इन्होंने 1980 में विप्रो की स्थापना की थी। अजीम प्रेमजी विप्रो के संस्थापक और 1980 में विप्रो की स्थापना की थी। रामलिंगम राजू इन्हें सत्यम इन्फोसिस के संस्थापक माना जाता है। रामलिंगम राजू को सत्यम इन्फोसिस के, और इन्फोसिस के कौन है अपने? नारायण मूर्ति, और जो सत्यम इन्फोसिस है इनके रहे हैं रामलिंगम राजू। 1987 में इन्होंने स्थापना की थी। और रामदुरई ये TCS टाटा कंसल्टेंसी के संस्थापक और CEO रहे हैं। कंसल्टेंसी। सोशल मीडिया और फेक न्यूज़ संबंधी नियम और कानून। भारत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पहले से ही सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम IT 2000 के दायरे में आता है। यदि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अदालत या कानूनी प्रवर्तन संस्थाओं द्वारा किसी सामग्री को हटाने का आदेश दिया जाता है तो उन्हें अनिवार्यतः ऐसा करना होगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रिपोर्टिंग तंत्र भी मौजूद होता है। भारत में फेक न्यूज़ रोकने के लिए कई विशेष कानून नहीं है, परंतु भारत में अनेक संस्थाएं हैं जो कि इस संदर्भ में कार्यरत हैं, जैसे कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, न्यूज़ ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन और ब्रॉडकास्टिंग कंप्लेंट काउंसिल। कौन कौन से हैं? प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, न्यूज़ ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन और ब्रॉडकास्टिंग कंप्लेंट काउंसिल। महत्वपूर्ण तथ्य: ईमेल और ऑनलाइन चैट के द्वारा अक्षर एवं चिन्हों की सहायता से अपनी भावना को व्यक्त करना इमोटिकॉन कहलाता है। तो इमोजी जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है? इमोटिकॉन कहा जाता है। गूगल लेंस को वर्ष 2014 में इसने लॉन्च किया था। किसने किया था? गूगल लेंस के द्वारा 2014 में सबसे पहले इसको लॉन्च किया गया था। रामदुरई TCS के संस्थापक CEO रामलिंगम राजू, ये सत्यम इन्फोसिस के संस्थापक 1987 में। अजीम प्रेमजी विप्रो की, और 1980 में ने विप्रो बनाई थी। टिम बर्नर्स-ली www बनाया था। CERN की वेब तकनीक आविष्कारक रहे हैं। way2sms.com को राजू बानपाला लेकर आए थे। मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के संस्थापक हैं। समीर भाटिया हॉटमेल के जनक हैं। सबसे बोलो .com भी इन्हें चलाया था। और न्यायमूर्ति ये इन्फोसिस टेक्नोलॉजी के संस्थापक हैं। 1981 में इन्हें बनाई थी।